देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता के बारे में जिनकी वाणी में कविता और उनके कर्म में राष्ट्रभक्ति थी। आप शायद समझ गए होंगे हम आज बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वो कैसे जीरो से हीरो बने और कैसे अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने उस पार्टी से किया जो कभी पार्टी था ही नहीं। उस पार्टी को उन्होंने स्थापना करके आज भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो है उन्होंने नींव डाला। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का वो सदस्य बने और जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ की स्थापना के बाद 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की यानी बीजेपी का, और वो 2 सांसद से अपने पार्टी के शुरू करके आज भारत में लगातार पिछले 11 साल से जो है आज उनकी बहुमत की सरकार रही है और आज पूरे विश्व की लगभग उनकी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आप लोकसभा का वो भाषण अवश्य सुने होंगे कि जिसमें लालू जी कहते हैं कि आपने कहा था कि नेहरू जी ने हमें कहा था कि अटल एक दिन तुम पीएम बनोगे। आपने सहानुभूति व्यक्त करने के लिए ऐसा कहा था। तो महाराज आप एक बार नहीं, आप बन गए 2 बार पीएम, अब तो जान छोड़िए मुल्क का। वो तो एक बार आशीर्वाद दिया था, ये लालू जी ने कहा था। यानी उस व्यक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रतिभा, अपनी भाषण के दम पर जो है जीरो से शुरू करके देश का पीएम तक बनता है। और मैं वो 5 निर्णय आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं जानेंगे कि कितना बड़ा व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरी बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी के बाद। उस समय भी पूरी दुनिया के लोग जो है उनका विरोध किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो है पूरी दुनिया के सामने में किसी से नहीं डिगा और अपने देश की मजबूती के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया और ऐसा व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया जो एक वैज्ञानिक भी था। वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो प्रतिभा को भी सम्मान करना जानते थे। ये है कि 1999 में जब पाकिस्तान जो है भारत पे हमला कर देता है यानी कारगिल युद्ध, तो कारगिल युद्ध में किस तरह से एक सफल नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया और पूरे पक्ष विपक्ष को लेते हुए भारत को उन्होंने जो विजेता बना और पाकिस्तान को घुटने पर लाके खड़ा करवा दिया। ये था अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व। और उन्होंने जो तीसरा सपना देखा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज का जो सपना है वही देखे थे। कहा कि इस देश को आगे बढ़ने के लिए, उद्योग धंधे को सक्सेस करने के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 4 महानगर को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत जो जोड़ने का काम किया। इसके साथ ही जितने महानगर थे सबको रोड से कनेक्ट करने का काम किया। जो भी गांव उसको कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना उन्होंने लाया ताकि जो भी गांव है उसको रोड से कनेक्ट किया जाए। 12 मासी यानी बाढ़ हो, बरसात हो, उसके बाद भी लोगों को दिक्कत ना हो, मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने पहल किया। और उनका जो अगला निर्णय था वो ये तो जो है कम रेट में, कम ब्याज में जो है ऋण मुहैया कराया, यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना उन्होंने लाया, है ना। यानी वो देश के जय जवान जय किसान जय अनुसंधान पर भी काम किया। बाद एक क्रांतिकारी निर्णय लिया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा देश जो है ना असाक्षर है यानी निरक्षर है, उसको साक्षर करने के लिए उन्होंने 15 से 35 वर्ष के जो लोग थे या उससे भी ज़्यादा उनको भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनको भी पढ़ने के लिए व्यवस्था लाया। ये था अटल बिहारी वाजपेयी का सोच कि जो मेरा देश का नागरिक है वो भी शिक्षित बने, चाहे उनका आयु जो भी हो। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे कविता भी लिखने का काम किया। वो एक राजनेता ही नहीं थे बल्कि एक कवि भी थे, एक युग द्रष्टा व्यक्ति थे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया अटल बिहारी वाजपेयी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा जरूर एक लाइक कीजिएगा। इस तरह के आगे वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कविता है जो मैं हार नहीं मानूंगा, आर नहीं ठानूंगा,